अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्पोर्ट्स एजुकेशनिस्ट तारिक सिद्धू साहब जो है मुख्तलिफ़ स्कूल्स कॉलेजेस के शुबा खेल के सरबराह हैं। और हम आज उनसे बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये बात की जाती है कि जब तक स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स नहीं होगी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स तरक्की नहीं कर सकते। चुनांचे हमने फ़ैसला किया कि तारिक सिद्धू साहब से हम ये जानें कि असल में स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जो स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है उसमें किस कदर हकीकत है और वो कहाँ तक बेहतर है। इस हवाले से हम तारिक साहब से 3-4 सवालात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तारिक साहब, पहले तो ये बताइए कि स्कूल में स्पोर्ट्स एजुकेशन किस हद तक और क्यों ज़रूरी है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सूफी साहब। अगर मैं इसको आसान करने के लिए इस तरीके से कहूँ कि स्पोर्ट्स के 4 फेजेस होते हैं: ट्रेन फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और कंपटीशन, और उससे पहले जो सबसे पहले बुनियादी है फाउंडेशन। तो स्कूल में भी 2 फेजेस हैं, एक वो प्राइमरी और मिडिल का लेवल, और दूसरा है हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को बेसिक एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाए जिससे बच्चों की फाउंडेशन डेवलप हो, फिर उनको ट्रेन किया जाए उस ट्रेनिंग के लिए जो उन्होंने आगे जाके करनी है, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग का मरहला आता है जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मरहला है, और उसके बाद फिर हायर एलीट कंपटीशंस का मरहला आता है। तो अब आप अंदाज़ा खुद ही कर लें कि स्कूल लेवल पे अगर फाउंडेशन ही आपकी नहीं है, आपके एथलीट्स ट्रेनिंग के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो सिर्फ ट्रेनिंग और कंपटीशन का रिजल्ट क्या होगा। तो इससे स्कूल में कंपटीशन और उसकी अफादियत का अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। तो ये बताइए कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो बच्चा खेलता है उसको एलीट स्पोर्ट्समैन बनना है। ये कॉन्सेप्ट किस हद तक ठीक है? देखिए जी, पूरी दुनिया में ये एक ही थ्योरी है, वाइडर बेस हाईएस्ट पीक। जितनी हमारी बेस बड़ी होगी उतनी हमारा टावर, हमारी पीक, हमारी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा होगी। तो अगर लिमिटेड 5 बच्चे खेल रहे हैं, 5 में से एक बच्चा अच्छा है, वो उसी के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, तो वो नहीं है। तो बेस को वाइडर करने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है कि स्पोर्ट्स को स्प्रेड किया जाए, और स्पोर्ट्स का सिर्फ कंपटीशन ही मकसद नहीं होता। दुनिया में स्पोर्ट्स इज़ फॉर रिक्रिएशन, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर हेल्थ पर्पस एंड फॉर कंपटीशन। तो सिर्फ हर बच्चे ने खेलना नहीं होता। स्पोर्ट्स के जो दीगर पहलू हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करैक्टर बिल्डिंग, और दूसरी जो चीज़ें इसमें आती हैं खेलने से, जो लर्न करता है जिससे पर्सनैलिटीज़ और करैक्टर बनते हैं, तो वो भी किसी माशरे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। खेलने का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आप कंपटीशन में जाएंगे और आप पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। खेल आपकी शख्सियत को निखारती भी है और बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलप करती है। तो लिहाजा इस कल्चर को कि सिर्फ कंपटीशन के लिए जाना है, इसकी बजाय अगर हम पहले बच्चों को खेल की तरफ राग़ब करें, और हमारा एक टैलेंटेड पूल बहुत बड़ा हो, बहुत से बच्चे खेल रहे हों, उन्हीं बच्चों में से ऑटोमेटिकली ऐसे बच्चे आएंगे जो टैलेंटेड होंगे और वो उसको कंटिन्यू करेंगे और आपके पास आपके लिए मेडल्स लाएंगे। अच्छा तारिक साहब, क्योंकि आप स्कूल्स चेंज से वाबस्ता हैं और आपके माशाल्लाह जो स्कूल आपके तो स्कूल्स वो हैं जहाँ पे बहुत अच्छे जो है वो तालीम दी जाती है हर हवाले से, स्पोर्ट्स के ऊपर भी आपके यहाँ बहुत तवज्जो है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस हर लेवल पे है कि साल में 3 दिन का स्पोर्ट्स गोला करा लो और उसके बाद जो है वो बस जी हमने स्पोर्ट्स कर दिया। ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसको किस तरह जो है इसका सदेबाब किया जाए कि स्पोर्ट्स को ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो 2-3 दिन में हो जाए और बस ख़त्म? देखिए जी, इसमें 2 पहलू हैं। स्पोर्ट्स को एक तो लाइफस्टाइल के तौर पे लेना है, और ये वक्त की ज़रूरत है। जैसे आप खाना 3 दफ़ा खाते हैं, सोते हैं, और बाकी रोज़मर्रा मामूलात हैं आपके, और वो डेली बेसिस पे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक खाना खा लिया और आप 4 महीने अब खाना नहीं खाएंगे। तो सेम लाइक स्पोर्ट्स तो रोज़ाना फिज़िकल एक्टिविटी के जो मकासद हैं, तो वो रोज़ाना वाली चीज़ है, और स्कूलों में और कॉलेजेस में इसको एज ए सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट की अफादियत दूसरे सब्जेक्ट के पैरेलल भी लेना है। तो आपके जो सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि साल में 365 दिनों में एक एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करके, या उसमें भी
वो इवेंट जिनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है, वो रिक्रेशनल इवेंट हैं, 3 लेग रेस, सैक रेस, ये वो तो फन इवेंट्स हैं। तो रेगुलर या सीरियस स्पोर्ट्स के नेचर बेस्ड कंपटीशन होने चाहिए और उनको स्प्रेड आप कर दें, ब्रेक कर दें और उसको वो करवाएं। इसी तरीके से जो समझते हैं जो स्कूल, वो उसको उनके फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक रेगुलर सब्जेक्ट के तौर पे है। जिस तरह टाइम टेबल में इंग्लिश, मैथ्स या साइंस के लिए टाइम होता है, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी टाइम है और ये पूरा साल होता है। और कंपटीशन भी थ्रू आउट द ईयर होने चाहिए कि आप एक इस इवेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसकी आपने ट्रेनिंग की है, बाद में उसका कंपटीशन कर लें, फिर दूसरे किसी पी लेसन में किसी स्पोर्ट्स को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो बच्चों को डिफरेंट स्पोर्ट्स के फ्लेवर्स दें और उनके कंपटीशंस को दें, ना कि सिर्फ एक एनुअल स्पोर्ट्स डे करवा के, तो उसका भी कोई मकसद नहीं। अच्छा, अभी आपने जो बात की इसके लिए कि ट्रेंड रहने की बात भी की आपने कि ट्रेंड लोग हों जो बच्चों को ट्रेनिंग दे, पूरा साल कराएं, तो इसको अगर हम देखें तो इसके पीछे बैकग्राउंड में हमें एक फ़िज़िकल एजुकेशनिस्ट जो है वो प्रॉपरली चाहिए, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन को समझने वाला सारा। तो फिज़िकल एजुकेशन में जो हमारे यहाँ मास्टर डिग्री व होल्डर्स हैं, आप समझते हैं कि वो इस काबिल हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो तालीम है, वो इस काबिल है कि वो एक अच्छे खिलाड़ी को जो है वो कर सकते हैं तैयार? देखिए सर, स्पोर्ट्स में दो चीज़ें हैं मेरी नज़र में। एक आपका खुद फिज़िकल अपना आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और दूसरा है आपका थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो जहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन की मास्टर फिज़िकल एजुकेशन और ये हो रहा है, तो वहाँ पे भी दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो एकेडमिकली वीक हैं लेकिन खुद स्पोर्ट्स भी अच्छी करते रहे, और दूसरे वो हैं जो एकेडमिकली अच्छे हैं लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स नहीं की। तो बेसिकली कामयाब वो है जिसके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ वोकेश नॉलेज भी है। तो अब फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स को अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्ट्रक्चर है और जो स्पोर्ट्स की प्रमोशन का है, स्कूल और कॉलेज तो अपने उस लेवल पे करते हैं, लेकिन फेडरेशंस को भी चाहिए कि इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें और इनको डिफरेंट असाइनमेंट्स दें जिनमें ये मुनासिब अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं। तो अदरवाइज़ वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज में वो भी एनुअल स्पोर्ट्स डे वाली रोल प्ले करके और फिर वो ख़त्म कर देते हैं। तो हमें इन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, फेडरेशंस के साथ इनकी अलाइन करना चाहिए और इनको इससे बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक़्त का। तो आपके साथ हमारी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। कुछ दिन तक हम आपको एक दूसरे सब्जेक्ट पे लेंगे और उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। थैंक यू वेरी मच।